नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की मंशा पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है और सरकार एक कदम और बढ़ गई है। और निश्चित रूप से जैसा मैंने कल जो है आपको वीडियो में बताया था कि जो उत्तरमाला विवाद है इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, ऑर्डर रिजर्व हुआ और उस जो भी सिंगल बेंच का ऑर्डर आएगा, अब ये पूरी तरीके से निश्चित हो चुका है कि सरकार सिंगल बेंच के ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज करेगी। क्योंकि जब एक यहाँ पे समझिएगा, जब एक बेंच से ऑर्डर आता है, मान लीजिए सिंगल बेंच ने 4-5 नंबरों का जो है ऑर्डर दे दिया कि 4-5 नंबर जो है सबको कॉमन दिए जाएं। उन 4-5 नंबर अब सरकार उस ऑर्डर को माने या ना माने, इस ऑर्डर के आने के बाद 90 दिनों का समय होता है सरकार को जो है इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, इस ऑर्डर को मानने के लिए। इन 3 महीनों में जो है सरकार डबल बेंच में चैलेंज करेगी और डबल बेंच में निश्चित रूप से लड़ेगी। चूँकि आवंटन सूची जो है जारी हो चुकी है, उसमें लगभग 67,000 समथिंग पद जो हैं उसमें चयनित अभ्यर्थियों को दे दिए गए हैं और जो सीटें उसमें बची हैं लगभग 1133 सीटें बची हैं जो कि एससी कैटेगरी की हैं। वो जो सीटें हैं वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी और जितनी जो सूची जारी हुई है उस पे जिन पदों पे चूँकि भर्ती निश्चित रूप से एक एक ज़िले पे स्टेट लेवल पे मेरिट बनाई गई है, तो निश्चित रूप से ज़िला आवंटन कर दिया गया है, तो बहुत ही कम चांस बचते हैं कि सीटें खाली रहने वाली हैं। यानी कि सेकंड काउंसलिंग में मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा सीटें जो है इसमें नहीं बचने वाली हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि पूरी स्टेट लेवल से मेरिट है। जिसका जहाँ पे जिला आवंटन हुआ है वो वहाँ जा कर के नियुक्ति पत्र लेगा, काउंसलिंग करवाएगा। सेकंड काउंसलिंग होगी लेकिन इतनी ज़्यादा सीटें उसमें नहीं होंगी और ये जो 1133 सीटें हैं ये निश्चित रूप से ऐसे ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि पिछली जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें सीटें वैसे ही पड़ी रही हैं पूरी तरीके से। तो सरकार यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ गई है, ये आप कह सकते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आप समझ लीजिए, अब सरकार कोर्ट में जो भी हलफनामा दाखिल करे, अब लड़ाई ये पूरी सरकार को लड़नी है। फिलहाल ये जो उत्तरमाला विवाद है, अगर ये पहले ही सॉल्व हो जाता, 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही सॉल्व हो जाता, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उन अभ्यर्थियों की दिक्कत नहीं होती जिनके जो है 1-2 नंबर से रह गए हैं लेकिन उनका गुणांक अच्छा है, तो उनको भी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट होने का मौका मिल जाता। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार इस ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज करने वाली है, जो कि कल आने वाला है। नियुक्ति प्रक्रिया पर अब किसी भी प्रकार का असर की अगर बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही कम पड़ने वाला है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण यह है कि जो 67,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, 67,000 प्लस अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, उनका एक गुट अलग है, वो निश्चित रूप से नियुक्ति लेंगे और वो उनका एक अलग गुट है, उनको इस चयन सूची से कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका एक ग्रुप बन गया है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो निश्चित रूप से ये 67,000 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, फिर चाहे वो 2015 बैच वाले हों, बीटीसी वाले या फिर शिक्षा मित्र हों। ये 67,000 लोग जो हैं पूरी तरीके से अपनी जो है नियुक्ति को प्रोटेक्ट करेंगे, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है। क्योंकि अगर आवंटन सूची जारी नहीं होती और डिसीजन उत्तरमाला विवाद का आ जाता, यदि सरकार को उस पर कोई एक्शन लेना होता तो सरकार जो है इसको थोड़ा सा डिले कर देती, लेकिन सरकार ने डिले नहीं किया है। चूँकि 3 जून से 6 जून तक ये पूरी प्रक्रिया होनी है, उसके लिए विज्ञप्तियां लगातार आ गई हैं। चूँकि कट ऑफ इसमें जारी नहीं किया गया था, कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे वहाँ पे एक विज्ञप्ति आएगी और विज्ञप्ति में जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन लोग जो है ये बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है 67.1 करके जो है जनरल का गया है और 66 पॉइंट समथिंग गया है ओबीसी का, और इसी प्रकार जो है एक अनुमान लगा करके लोग बता रहे हैं कि इतना इतना कट ऑफ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आवंटन सूची अगर जारी नहीं होती और सरकार को यदि
उत्तरमाला को संशोधित करना होता तो निश्चित रूप से सरकार 1-2 दिन का वेट कर सकती थी, लेकिन सरकार ने इसका वेट नहीं किया। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का जो भी डिसीजन होगा उसको जो है रीड करने के बाद जो है 3 महीने बाद ये भर्ती प्रक्रिया, मतलब 3 महीने 90 दिन का टाइम होता ही है, तो इन 90 दिनों में जो है सरकार सोचेगी और इसके खिलाफ जो है डबल बेंच में जाएगी। डबल बेंच में क्या निर्णय होता है ये बात की बात है। अब नियुक्ति प्रक्रिया पर असर बिल्कुल पड़ने वाला दिख नहीं रहा है, क्योंकि 67,000 लोग जो है पूरी तरीके से इसमें चयनित हैं और ये इनका एक अलग ग्रुप पूरी तरीके से बन गया है। अब जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, या 69,000 शिक्षक भर्ती में वो पार्टिसिपेट थे, वो आगे पास नहीं कर पाए, 69,000 शिक्षक भर्ती 1,36,000 में से लगभग 67,000 समथिंग का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो लगभग 68-69,000 लोग बचते हैं वो निश्चित रूप से आगामी भर्ती के लिए प्रयास करें, और उन्होंने एफर्ट अच्छा किया है, निश्चित रूप से अच्छा किया, वो आगे गए हैं। और जो केवल टेट पास कर पाए थे, लगभग 3 लाख लोग जो इस भर्ती में पार्टिसिपेंट थे, वो किसी वजह से इस भर्ती को क्रैक नहीं कर पाए हैं, वो निश्चित रूप से आगामी भर्ती के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आगामी भर्ती की जो पृष्ठभूमि है वो निश्चित रूप से जब 69,000 की वैकेंसी आई थी उसी समय पड़ गई थी। 56,000 लगभग उस आगामी वाली भर्ती में जो है पद हैं, और निश्चित रूप से ये भर्ती अगर फंसती ना, ये भर्ती अगर रेगुलर जिस तरीके से चल रही थी उस तरीके से हो जाती, लगभग 1.5 साल ये भर्ती फंस गई है। इस वजह से आगामी भर्ती पूरी तरीके से लेट हो गई है। दोस्तों, गजट में वैकेंसी हैं और लगभग 56,000 पदों के लिए जो है कार्य चल रहा था, तो निश्चित रूप से वो 56,000 पद ज़रूर आएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, तो आप लोग निश्चित मतलब शांत होकर मत बैठिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। जो भी इसमें चयनित हुए हैं निश्चित रूप से वो क्या कहते हैं, उनको पूरी तरीके से बधाई, और निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की होगी, और वो 67,000 जो अच्छे पार्टिसिपेंट थे वो आपके आगे निकल गए, उनके पीछे आप लगे हुए हैं। इस वजह से जो है आगामी भर्ती की तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो यूपी टेट 2020 है वो निश्चित रूप से दिसंबर में होगा, और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं मार्च में जो है मार्च 21 में जो है वैकेंसी पूरी तरीके से आ सकती है, क्योंकि 2021 में चुनाव भी है। तो हाथ पे हाथ रख कर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आगामी भर्ती के लिए प्रिपेयर कीजिए। निश्चित रूप से 69,000 में जो है अच्छे शिक्षक मिले हैं, और आगे जो भर्ती प्रक्रिया होगी 56,000 शिक्षक भर्ती पदों की, उसके लिए अभी से आप लोग प्रिपेयर करिए। निश्चित रूप से आगामी भर्ती में जो है आप एक पद जरूर लेंगे, यदि आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो। अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आवंटन सूची जारी हो चुकी है। 67,000 लोगों को जो है चयनित किया गया है, उनको अलग अलग जनपद जो है आवंटित किए गए हैं, और ये 67,000 अभ्यर्थी पूरी तरीके से अब एकजुट होंगे, निश्चित रूप से एकजुट होंगे। आप लोग देख ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हर बात के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, और हर बात के लिए हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, रिट पड़ जाती है। चाहे वो ओवरलैपिंग का मुद्दा हो, चाहे EWS का मुद्दा हो, या फिर उत्तरमाला विवाद हो, तो अलग अलग जो है निश्चित रूप से गुट बन जाते हैं, और अलग अलग अपने लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो उस नियुक्ति प्रक्रिया को जो 67,000 चयनित हैं, पहला पॉइंट 67,000 जो चयनित हैं निश्चित रूप से नियुक्ति प्रक्रिया उसमें उनको नियुक्ति मिलती है, तो निश्चित रूप से वो अपनी नियुक्ति को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद 1133 सीटें हैं, उस पर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो ST की जो सीटें खाली हैं वो सीटें ऐसे ही पड़ी रहेंगी। आगामी भर्ती में हो सकता है वो सीटें जुड़ जाएं, क्योंकि पिछली 68,500 की जो भर्ती हुई है उसमें भी काफ़ी सीटें खाली रही हैं, वो भी आगामी भर्ती में जुड़ सकती हैं। तो सरकार जो है निश्चित रूप से आगामी भर्ती के लिए जो है प्रयास करेगी, तो आप लोग आगामी भर्ती के लिए जो है पूरी तरीके से अभी से जुट जाइए। और यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन कल आएगा सिंगल बेंच का, उसको सरकार जो है डबल बेंच में लेके जाएगी, और निश्चित रूप से क्या कहते हैं
सरकार उसमें डबल बेंच में सफल भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे सीधी सी बात है कि वो एक कदम और बढ़ गए, फिर वापस आना नामुमकिन है। और 67,000 प्लस जो लोग हैं निश्चित रूप से अपनी नियुक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रत्येक रिट में प्रतिभाग करेंगे, ये भी पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 3 से 6 तारीख तक होगी और यहाँ पर नियुक्ति पत्र बटेंगे। यदि 67,000 लोगों में 1-2 हज़ार या 3,000 लोग नियुक्ति नहीं लेते हैं किसी वजह से, तो सेकंड काउंसलिंग आप मान के चल सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये है पूरी स्थिति, पूरी सही तरीके से विश्लेषित किया है मैंने। और यदि आप जो है इससे संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से आपका इस पे क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।